किसी का परफॉर्मेंस देख के पूरा का पूरा कॉपी करना, वो इमोशन लेके आना, उसी तरीके से स्पीच बोलना, ये भी जोक नहीं है, लेकिन वो अपना काम नहीं है। वो गड्ढा हमने नहीं खोदा, वो किसी ने खोदे हुए गड्ढे से, उस कुएं से हमने पानी पिया है। तो जैसे चले आते ना कोठा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे कोठा में IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुल लगता है फैशन है ना। ये जो अखबारों में इतिहास देख के, होल्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटेड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटेड। ये देख बेटा, ये जो देख के तुम चले आओ ना, कोई गारंटी नहीं होती। मैं बता दे रहा तुझे, क्या किसी बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। डरा नहीं रहा, जगा रहा हो। बैठ बैठ बैठ, कोठा आया तो अभी, बैठ बैठ बैठ। कोठा क्यों आया तू? क्यों? ओ, पढ़ तो तू घर पे भी सकता था। हाँ, कोठा आया तो सिर्फ पढ़ने के लिए है? अरे यही तो नहीं समझते लोग। कोठा आके नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। एक बात बता, कोठा करता क्या है? एक बात बता, कोठा करता क्या है? तुम्हें दुनिया से काट कर अलग रख देता है। फिर कहा किसकी सरकार गिरी, कहा किसने किसके साथ शादी की, IPL कौन जीता, यहाँ कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारी लाइफ में। फिर बचता क्या है? IIT। दिन रात IIT करते रहते हो तुम सारे। फिर इस कच्ची उम्र में किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, तो दो ही चीज़ मिलती है। मिल गए तो सुकून, चैन, मज़े, और नहीं मिला ना तो मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर दुनिया हमें जितना नहीं समझती ना, उससे ज़्यादा हम खुद को लूजर समझने लग जाते हैं। मैंने तो देखा है ऐसे बच्चे, कितना भी अच्छा क्यों कॉलेज ना मिल जाए, मज़ा नहीं आता। IIT नहीं होता ना, बस 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल नौकरी। 7 साल लगते इससे बाहर निकलने को। और वैसे भी वो अपने इंडिया में फ्रॉडबाजी की सज़ा कितनी है? 7 साल। और यही वही फ्रॉडबाजी है ना, सिर्फ ये एजुकेशन पर फ्रॉडबाजी है। इस कोटा में कुछ नहीं होता, समझा क्या? समझा? वही 7 साल यहाँ जीना है, यहाँ से भाग जाएंगे। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तू नया है ना, तेरे लिए बताता। जो बचपन है ना, बचपन में अपन स्कूल में थे, कुछ हरकतें करते थे, अटेंशन पाते थे और स्कूल में इंप्रेस करना चाहते थे। लेकिन ये वैसा नहीं है बेटा, ये कोटा है, कोटा। क्या खुद पर काम करना पड़ता है, समझा क्या? थैंक यू। तुझे से चले आते हैं ना कोटा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। क्यों? तेरे जैसे चले आते हैं ना कोठा, 9th में पोकेमॉन, 10th में ये, बाद में पबजी। मीन्स उसको अपना बनाना है। जैसे तुम फिल्मों के, वेब सीरीज के स्क्रिप्ट बहुत तगड़े हैं, क्योंकि उसके राइटर भी तगड़े हैं, तो वो जिस एक्टर ने किया है उसको डिज़ाइन उसने किया। अब एज इट इज़ तुम करोगे तो तुमने नया क्या किया। तो ये सोचने का कि उसी को मैं करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, क्या कहना चाहता है, मीनिंग क्या है पहली लाइन का, कि वो उसे टॉन्ट मार रहा है कि मतलब एक जो स्टूडेंट होता है वो ख्वाब देखता है कि अब मैं कोठा जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा और बड़ा होऊंगा, तो उस हिसाब से वो स्टार्टिंग का टॉन्ट मार रहा है। हाँ ठीक है, बोलो फिर से। तो जैसे चले आते हैं ना कोठा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। क्यों? हाँ फिर से, आप हंस के मजाक ले उसकी कि यार क्या बावले लोग हैं यार। जैसे एक्टिंग में आते हैं ना बच्चे, तो तुम्हें अनजान कास्टिंग डायरेक्टर कोई मिला ना, तो बोलेगा एक्टर बनने आए हो तुम? हाँ सर, मैं, मेरे पीछे कोई दिख नहीं रहा है ना आपको, मैं ही आया हूँ। तो कैसे मजाक उड़ाते, वैसे मजाक उड़ा रहा है ये। फिर से टोन अपना बनाने का। तो जैसे चले आते हैं ना कोठा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। अबे तुम जैसे लोगों की वजह से ना, अपना बनाने का, उसको साला मैं वो कैरेक्टर करूं तो मैं कैसे, मेरा क्या फ्लेवर है। हर किसी की अपनी स्टाइल है, तो अपनी स्टाइल हम उस कैरेक्टर में क्या ऐड कर सकते हैं, वही तो देखना चाहते हैं लोग। फिर से
तो जैसे चले आते ना कोठा। अभी पहले हंसने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे चले आते ना कोटा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में सीधा कोटा। आगे की क्या लाइन है? और उसके बाद शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे। कोठा में IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुल लगता है फैशन है ना। शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे, कोटा की तैयारी कर रहे हैं, ये होता है वो होता है। उसी तरीके से जाना है आगे फिर, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई बनी बनाई स्क्रिप्ट और खास तौर से उस एक्टर ने जैसे बोली है वैसे ही हम बोलेंगे। तो फिर मैंने काम क्या किया उस पर? हाँ, क्यों नहीं चलता? एक गाना दो सिंगर किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने गाया है, तो कई बार तुम रियलिटी शो में देखते हो तो बोलते हो कि आपने तो ओरिजिनल से भी अच्छा गाया। सुना है कि नहीं है? तो तुम जब हीरो हीरोइन का वेब सीरीज का कुछ उठा रहे हो तो सेम उसी की तरह क्यों कर रहे हो? तुम ये सोचो ना, मैं करता सलाह ये तो मेरा टोन, मेरी स्पीच, मेरे एक्सप्रेशन, मेरी अदाएँ क्या होती, तभी तो वो अपना हुआ ना। नहीं तो देखकर कॉपी करना भी मुश्किल है, नो डाउट। किसी का परफॉर्मेंस देख के पूरा का पूरा कॉपी करना, वो इमोशन लेके आना, उसी तरीके से स्पीच बोलना, ये भी जोक नहीं है, लेकिन वो अपना काम नहीं है। वो गड्ढा हमने नहीं खोदा, वो किसी ने खोदे हुए गड्ढे से, उस कुएं से हमने पानी पिया है सिर्फ। इसीलिए मैंने बोला कि फिल्मों के इसके उसके स्क्रिप्ट करो, लेकिन बाकी ओरिजिनल जब स्क्रिप्ट करोगे तुम, जैसे अभी दीप्ति की स्क्रिप्ट पे हमने बात की एक एक लाइन पे, तब तुम्हारी असली परीक्षा है कि मैं उसको कैसे डिज़ाइन करता हूँ, मैं उसमें कैसे रंग भरता हूँ, मैं कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस के लिए कर रहे हैं ना। हमें अपने एक्टर पसंद आते हैं तो उनकी अदाएँ पसंद आती है, एक्शन पसंद आती है, चलना बैठना बात करना, टोन, एक्सप्रेशन, रिएक्शन, वही तुम्हें लेके आने। वो तुम्हारे स्पीच में आ गए, तुम्हारी एक्टिंग भी बेस्ट है। तो तुम वो कैरेक्टर करोगे तो कैसे बोलोगे इसी स्पीच को? तो जैसे चले आते हैं ना कोठा, 9th में पोकेमॉन, 10th में पबजी और 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे। कोटा में IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुल लगता है फैशन है ना। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होल्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटेड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटेड। ये देख, ये दो। ठीक है, आया समझ में ना? अभी जैसा तू कर रहा है वो सेम स्पीच है, सेम टोन है, सेम वे है, सेम एक्सप्रेशन है, तो ये तुम कर पा रहे हो, ये भी बड़ी बात है, समझे? एज इट इज़ वो देख के वही उठाना और एक्सप्रेशन के साथ करना, वो भी अच्छी बात है, ये भी एक स्किल है, हर किसी में ये नहीं होता। लेकिन ये अपना नहीं है, ये उधार का है। अपना कैरेक्टर कब बनेगा? जब साला मैं प्रिपेयर करता हूँ स्पीच। और वो कब होगी? जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। जैसे ऑडिशन की स्क्रिप्ट आती है ना, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है कि ये जो स्क्रिप्ट है मेरे पास, इसके लिए कोई रेफरेंस ही नहीं है, और अब मैं तैयार कर रहा हूँ। तो एक एक चीज़ पर दिमाग लगा के, सोच सोच के, कहाँ क्या एक्सप्रेशन डालूँ, कहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब मिक्सचर करते हो तब बात बनती है। ठीक है? तो ऐसे ही सबका है, जितने भी लोगों ने स्क्रिप्ट की उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और कल का जो टास्क है वो तो आपका फ्राइडे का होमवर्क है, उसी पे ध्यान दो अभी, क्योंकि कल का एक ही दिन है। और फ्राइडे को अपना जो स्किट है वो प्रेजेंट करो, और एवरीडे एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट तैयार करो ही, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट करो, याद करो। और ऐसा नहीं होगा, बैठो ना बैठो, ऐसा नहीं होगा कि तुमने शुरू किया और तुरंत के तुरंत हो गया। इट विल टेक टाइम। 3 महीने घिसना उसी के लिए है ना। अब कोर्स के दरमियान बीच में कोई भी ऑडिशन मत शुरू करो। मीन्स चलो अंधेरी जाते ऑडिशन देते हैं, बैड इंप्रेशन जाएगा, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं होगा, और तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे मेंटली। तुम्हें लगेगा यार, क्योंकि बहुत इंसान टूट जाता है ऑडिशन में। रिजेक्शन अगर हुआ ना तो उसको लगता है यार मैं तो एक उम्मीद लेके आया था और मेरा कुछ हुआ नहीं। पहले सीख लो।